इलाहाबाद की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी। फरवरी की हल्की ठंड हवा में घुली हुई थी और अल्फ्रेड पार्क के पेड़ों से गिरती पत्तियां जमीन पर ऐसे बिछी थी जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। पार्क के एक कोने में लकड़ी की बेंच पर एक आदमी बैठा था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसा तेज कि अगर कोई देर तक देख ले तो अपनी ही नजर झुका ले। यह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, यह था चंद्रशेखर आजाद। उसके हाथ में पिस्तौल नहीं थी, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार जेब की तरफ जाती थी, जैसे यह याद दिला रही हो कि आजादी की आखिरी कीमत पास में ही रखी है। उसने चारों ओर नजर घुमाई। पार्क में बच्चे नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था। कुछ ठीक नहीं है, उसने धीमे से खुद से कहा। यह वही आदमी था जिसने बहुत छोटी उम्र में तय कर लिया था कि वह झुकेगा नहीं। भाभरा के उस कच्चे घर में पैदा हुआ वो लड़का जिसने अपनी मां की आंखों में डर देखा था, लेकिन अपनी आंखों में कभी डर आने नहीं दिया। मां कहा करती थी, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाना। वह मुस्कुरा देता था, मां मैं कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन देश को आजाद जरूर देखूंगा। 1921 में जब अंग्रेजों ने उसे पकड़ा था तब वह सिर्फ 15 साल का था। कोर्ट में खड़ा हुआ दुबला सा लड़का जब जज की आंखों में आंखें डालकर बोला था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेलखाना है, उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अब यह नाम कोई नाटक नहीं बल्कि जीवन का नियम होगा। लाठियां पड़ी थीं, पीठ जल उठी थी, लेकिन हर वार के साथ उसके भीतर की आग और तेज होती चली गई थी। जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो बहुतों ने राहत की सांस ली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की रातों की नींद उड़ गई। वह छत को घूरते हुए घंटों सोचता रहता, अगर गोली के सामने खड़े होकर भी हम हाथ जोड़ लें तो यह आजादी नहीं है, यह कायरता है। यहीं से वह रास्ता शुरू हुआ जो सीधा मौत तक जाता था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो चेहरे थे जिनसे आजाद ने खुलकर बात की थी। कानपुर के उस अंधेरे कमरे में जहां सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, आजाद ने साफ शब्दों में कहा था, हम जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पकड़े गए तो जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। सब चुप थे, क्योंकि यह बात नारे जैसी नहीं थी, यह कसम जैसी थी। अंग्रेज सरकार उसे ढूंढ रही थी, इनाम रखा गया, पुलिस हर शहर में जाल बिछा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक साया बन चुका था जो दिखता नहीं था लेकिन हर जगह महसूस होता था। फिर भी एक डर था जिसे वह किसी से नहीं कहता था। वह डर था विश्वासघात। उसे पता था कि गोलियां सामने से आती हैं, लेकिन धोखा पीठ पीछे से। और वही हुआ। 27 फरवरी 1931 की सुबह जब वह अल्फ्रेड पार्क पहुंचा तो उसके साथ सिर्फ एक साथी था। उसने पेड़ों को देखा, रास्तों को देखा, हवा को महसूस किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसका दिल बार बार चेतावनी दे रहा था। तभी अचानक सीटी बजी, आजाद का शरीर तन गया। अगले ही पल चारों तरफ से पुलिस निकल आई, बंदूकें तनी हुई थी। आवाज गूंजी, चंद्रशेखर आजाद, अब तुम बच नहीं सकते। आजाद ने साथी की ओर देखा, उसकी आंखों में डर साफ था। आजाद ने उसका कंधा पकड़ा और धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, भागो, अगर तुम पकड़े गए तो संगठन मरेगा। और आप? साथी की आवाज कांप रही थी। आजाद मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। पहली गोली चली, फिर दूसरी। पार्क की शांति टूट गई। आजाद पेड़ के पीछे से निशाना साध रहा था, हर गोली सोच समझकर। पुलिस पीछे हट रही थी, कुछ घायल गिर चुके थे, लेकिन समय उसके खिलाफ था। गोलियां कम होती जा रही थी। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उंगलियां ठिठक गईं। सिर्फ एक गोली बची थी। उसने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, उसे वह कसम याद आई, उसे वह नाम याद आया, आजाद। अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं ले जा सकते, उसने खुद से कहा। पिस्तौल कनपटी से लगी, आंखें बंद हुई और एक आवाज गूंजी। जब धुआं छूटा तो जमीन पर एक शरीर था, लेकिन अंग्रेजों के सामने कोई कैदी नहीं था। वे जीत नहीं पाए थे। शव को चुपचाप ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन इलाहाबाद जाग चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए। आजाद अमर है, नारे आसमान चीर रहे थे। एक आदमी मर गया था, लेकिन डर अंग्रेजों के दिल में जन्म ले चुका था। चंद्रशेखर आजाद कभी किसी कब्र में नहीं रहे। वे
वे हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं।